इंसान की कैफियत होती है कि वो दुनिया हासिल करता है, दुनिया हासिल करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि उसको इससे सुकून और चैन हासिल होगा, लेकिन वो मज़ीद बेसुकून और बेचैन होता है। फिर वो मज़ीद कोशिश करता है, दुनिया हासिल करता है और मज़ीद बेचैनी और बेसुकूनी उसको हासिल होते हैं, और सुकून और बेचैनी और सुकून और चैन उसको हासिल नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए एक चीज़ रखी है, सुकून और चैन हासिल करने के लिए एक वाहिद रास्ता है, और रास्ता है नमाज। लेकिन वो कौन सा नमाज है? ये वो हमारी वाली नमाज है? ये कौन सा नमाज है? हमारी वाली नमाज तो बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो हम नमाज पढ़ते हैं उससे सुकून और चैन हासिल नहीं होता, बिल्कुल हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नमाज में कमज़ोरी है, बहुत कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी क्या है हमको मालूम है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, सोच किसी और की तरफ होते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज की जो अरकान है उसकी रियायत नहीं करते हैं, बल्कि वो नमाज जिसमें दो चीज़ शामिल की जाए तो उस नमाज से हमको चैन और सुकून हासिल होगा। और वो दो चीज़ क्या है? वो दो चीज़ें जो योगा में इस्तेमाल होते हैं। इलाज के लिए जाते हैं लोग चैन और सुकून के लिए, तो वो उसके लिए योगा करते हैं और योगा से उसको सुकून और चैन हासिल होता है। वो दो चीज़ें हिप्नोटाइज़म में इस्तेमाल होते हैं। लोग हिप्नोटाइज़म करके सुकून और चैन हासिल करते हैं। और वो दो चीज़ें जो हम मामूली समझते हैं कि ये इसकी ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम सुन्नत के बारे में सोचते हैं कि फ़राइज़ तो हमने अदा कर लिए, सुन्नत की क्या वजह, सुन्नत ज़रूरी नहीं है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज में दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मामूली समझ बैठते हैं और उससे हमको दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता। और वो दो चीज़ें हैं खुशू और खुज़ू। खुशू और खुज़ू नमाज में अगर अदा न की जाए तो उससे नमाज अदा हो जाती है, लेकिन दिल को सुकून और चैन हासिल नहीं होता। खुशू किसे कहते हैं और खुशू किसे कहते हैं? खुशू अंदर की सुकून और ध्यान और तवज्जो का नाम है। नमाज के अंदर तवज्जो और ध्यान हो। और खुशू किसका नाम है? खुशू बाहर की तरतीब और तवज्जो का नाम है। खुशू बाहर की तरतीब और तवज्जो का नाम, खुशू अंदर की सुकून और ध्यान और तवज्जो का नाम है। जो हम अल्लाह ताला की हुक्म अदा करते हैं तो उसके अंदर हमारा ध्यान हो, तवज्जो हमारा उसी की तरफ हो। खुशू बाहर की तरतीब और तवज्जो का नाम। और ये दोनों चीज़ें हिप्नोटाइज़म में भी इस्तेमाल होते हैं, योगा में भी इस्तेमाल होते हैं। माहिर नफ्सियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि नमाज मुकम्मल सुकून है, और इस वक्त नफ्सियाती मरीज़ों को भी नमाज ध्यान से पढ़ने की तरतीब दी जाती है। जो नमाज ध्यान से और खुशू से पढ़ी जाती है, उस नमाज से हमारे दिल को चैन और सुकून हासिल होगा। अगर किसी को ये सुकून और चैन हासिल हुआ नमाज से, वो नमाज जिसमें खुशू और खुशू हो, तो फिर वो दुनिया के पीछे नहीं भागेगा बल्कि नमाज की तरफ भागेगा। जब बेचैनी होगी, बेसुकूनी होगी, तो फिर वो नमाज की तरफ दौड़ेगा।